हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाउ डू यू स्कोर 80 से लेके 90 परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 80 से 90 परसेंटाइल बहुत ज्यादा कम नंबर नहीं लग रहा। देखो ऑनेस्टली अगर मैं कंपैरिजन करूं कैट के साथ तो ये कम नंबर लगता है, बिकॉज कैट का फंडा क्या होता है ना, कैट में 98 99 पे आपको बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस मिलते हैं। अब जैट में सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है? एक्सेलर है जमशेदपुर। वो 98 99 पे नहीं आता, वो अगर आप देखोगे आपकी कैटेगरी के अनुसार वो 93 94 92 पे भी आता है। सो जहां तक जैट का सवाल है 80 90 परसेंटाइल पे भी आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मान लो अगर आप मेल नॉन इंजीनियर हो या फिर अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो, तो आप देखो 90 एंड 88 परसेंटाइल की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, विच इज बीएम के लिए। अगर आप फीमेल इंजीनियर हो तो आपके लिए 92 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ एचआरएम प्रोग्राम के लिए, अगर आप देखो नॉन इंजीनियर हो अगर आप लोग हो तो आपको 90 88 परसेंटाइल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो याद रखना एक चीज, टू क्रैक एक्सेलर जमशेदपुर you might need 98, rather having 98 99 can be an advantage to you, है ना। कोई जरूरत नहीं है कि आपको 98 99 ही लाना है। और जहां तक बात मैं करता हूं 88 से लेके 90 परसेंटाइल के बारे में, आपको इतने सारे कॉलेजेस यहां पे मिल सकते हैं जो आप शायद से कैट के थ्रू अभी नहीं निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को मान लो 60 या 65 या 70 परसेंटाइल आया है कैट में, आप वो कॉलेजेस एक्सेस नहीं कर सकते हो कैट के थ्रू जो आपको जैट से मिलेंगे राउंड अबाउट 70 या 80 परसेंटाइल में। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जैट का कि कम परसेंटाइल में आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं कैट के जिसके लिए कैट में आपको ज्यादा परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बोलोगे कि सर 80 परसेंटाइल के लिए हमें कितना स्कोर करने की जरूरत है, 80 परसेंटाइल का अगर मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बता दूं, ये पुराना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज ये एक्चुअल जो जैट का जो जिक्र होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होती है ना जैट की रियल, जहां पे हम बोलते हैं कि नहीं भाई ये जेन्युइनली जैट लेवल है। सो वो लेवल पे अगर आप देखोगे आपके तकरीबन 30 मार्क्स पे आपका राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल आया था। ठीक है, लास्ट ईयर जैट थोड़ा इजी था, थोड़ा डुएबल था, बच्चों ने स्कोर अच्छा करा। सो ये 30 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर बच्चों को 80 परसेंटाइल मिला 30 के स्कोर पे। और अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल के बारे में, सो 90 परसेंटाइल जो था वो आपका 35 मार्क्स पे आया था। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि यार अगर तुम्हारा पेपर 2023 की जैट के लेवल का आता है तो 30 मार्क्स पे आपको 80 मिलेगा, 35 मार्क्स पे आपको 90 मिलेगा, 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आपका पेपर पुराने जैट के पैटर्न पे आता है, मतलब वो डिफिकल्टी लेवल अगर मेंटेन होता है, तो आपको 30 पे 90 परसेंटाइल मिलेगा और 80 परसेंटाइल के लिए आपको 22 23 मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड यू विल बी फाइन। सो ऑलवेज रिमेंबर जैट में क्या होता है ना, तुम्हारा 80 से लेके जो 90 वाला जो फासला है दैट्स क्लोज टू 6 to 7 मार्क्स, है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम ये जानते हैं तब हमारा टारगेट हमें अचीवेबल और डुएबल लगता है और एक स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं पेपर क्रैक करने के लिए। अब जब मैं बात करता हूं कि लेट्स से 30 पे हमें 80 परसेंटाइल मिलेगा, अब आप बोलोगे अरे सर 30 पे 80 परसेंटाइल मिलेगा, 80 परसेंटाइल पे मुझे क्या ही मिलेगा। आई विल क्विकली शो यू आपको 80 परसेंटाइल पे क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। नंबर 1, अगर मैं 80 परसेंटाइल के बारे में बात करूं, आपको जीआईएम मिलेगा, एवरेज पैकेज क्लोज टू 16 लाख। वेलिंगर मुंबई मिलेगा, वेलिंगर बैंगलोर मिलेगा, बिमटेक मिल सकता है आपको, केजेसो में आपको मिल सकता है। you'll probably get Ford, you'll probably get Liba also। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना आपके बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है। आई माई दिल्ली थोड़ा ऊपर जाएगा 85 परसेंटाइल प्लस। सो 85 के लिए आपको 2-3 और नंबर्स लाने पड़ेंगे। सो नंबर 33 वगैरह या 32 33 आपको 5 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट दे सकता है, विच इज नॉट बैड एट ऑल, इजंट इट, है ना। विच इज नॉट बैड एट ऑल। अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 पे 80 था, 35 पे 90 था लास्ट ईयर। सो मान लो 33 32 पे आपको 85 परसेंटाइल मिलेगा। तो अगर मैं 2 मार्क्स अगर ज्यादा लाता हूं, मेरे 5 परसेंटाइल बनते हैं, मेरे को यार एनआईबीएम पुणे भी मिल सकता है 80 पे, ग्रेट लेक्स के चांसेस मेरे हो सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा कॉलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं। सो जो आपको 80 लगता है ना जैट का, वो कैट का 90 परसेंटाइल है। ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअल थिंग कि भाई इसको फोड़ते कैसे हैं। अब जब मैं बात करता हूं 32 मार्क्स के बारे में, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कहां पे अटैक करना है वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा सबसे पहला गो टू अटैक होगा कि मैं वर्बल एबिलिटी वाला जो एरिया है फ्रॉम इंग्लिश, उसके ऊपर मैं अटैक करूं। देखो आरसी जो है वो 4 आरसी में से आप देखो राउंड अबाउट आपके 1.5 या 2 आरसी बन सकते हैं, बट उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होती है। सो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मेरा कोई बच्चा 80 या 85 परसेंटाइल के लिए गन कर रहा है, तो यार वो आरसी ना भी करे तो भी चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज अगर तुझे 80 प्लस जाना है तो आरसी तो छोड़ सकता है, बिकॉज आरसी में नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल जेन्युइनली ज्यादा होती है। सो इफ यू जस्ट टारगेट 14 क्वेश्चंस ऑफ योर वर्बल एबिलिटी, जहां पे ग्रामर आता है, पैराजम्बल आता है, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह आता है, एंड गाइस ये बहुत ईजी होता है।
C2C मेंटर्स में मैंने ये सेशंस करे हैं गाइज, एक बार आप कमेंट करके बता देना ये कितना डुएबल होता है। इसमें एक ही चीज़ क्या होता है ना, ये थोड़ा घुमा के दिया जाता है। अब ये घुमा के जो दिया जाता है वो शायद से आपको जब आप पढ़ोगे आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट जब मैं आपको वो सिखाऊंगा और जब मैं आपको उसकी ट्रिक्स टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा तब आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी और आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा डुएबल है। तो आपका जो स्कोर ऑप्टिमाइजेशन होगा इंग्लिश में वो यहाँ से होगा। सो 14 में यार 10+ जाना इज अ वेरी डुएबल थिंग। मतलब अगर आपका वर्बल में 50 भी आए हैं ना कैट में, तो भी आप यहाँ पे 11-12 ला सकते हो आराम से, बिकॉज यहाँ पे पैराजम्बल वगैरह में ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कोई टीटा नहीं आता, यहाँ पे कोई विदाउट ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे सब एमसीक्यूज आते हैं जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 14। करना क्या है आपको एक ही चीज श्योर करनी है कि डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, देखो यार हमारी जो कोर्स है वो 2499 वाली है। इसमें आपको जो कंटेंट मिलता है वो 5000 वाली कोर्स में भी नहीं मिलता। कंटेंट आपको भर भर के मिलता है, इसके साथ आपको मॉक्स वगैरह भी मिलेंगे, प्लस जो टॉपर है जैट के वो आपको मॉक एनालिसिस भी बताएंगे। तो आपके साथ बैठ के आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये हम जान के फर्स्ट वीक में करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज गो टू द डैशबोर्ड एंड डू द एंटायर डैशबोर्ड। ठीक है, उसमें से आपको ट्रिक्स टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज पता चलेगी, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होता है, क्या टिपिकल टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो चीजें आपको पता चलेगी। फाइन, सो ये एरिया सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर कोई अलग लेवल पे नहीं आता। एक छोटा सा आपको नाम एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सेंटेंस करेक्शन, ये 2023 का क्वेश्चन आया था। पता है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दिए थे आपको 5 सेंटेंसेस, 1 2 3 4 5, और ऑप्शंस पता है कैसे थे, ऑप्शंस थे 1 2 1 5 2 3 समथिंग लाइक दैट। अब तुम ये अगर देखोगे तो तुम परेशान हो जाओगे कि भाई ये चीज़ क्या है। 5 सेंटेंस मेरे को यहाँ पे दिए हैं और ऑप्शन में बोला है 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। बच्चों को लगा यार ये तो पैराजम्बल होगा, पर यार पैराजम्बल कैसे होगा, ये तो 2 ही ऑप्शन दिया है। आइडियल में ये था सेंटेंस करेक्शन एक्चुअली। तो जैक ने बोला ये 5 सेंटेंस में से कौन से 2 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो उसका आंसर था सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 5। मेरे ख्याल से आपको बस एरर ढूंढनी है और करना है। अब कैट में ऐसा आता है क्या, नहीं। एनमैट में ऐसा आता है क्या, नहीं। एनमैट में क्या आता है, बस आपको सेंटेंस दिया जाता है और बोला जाता है सेंटेंस को करेक्ट करो, कहाँ पे गलती वो बताओ, फिल इन द ब्लैंक बताओ। सो जैट का फंडा क्या है, सिमिलर चीजें, सिंपल चीजें, ट्रेडिशनल चीजें अलग अलग फॉर्मेट में जैट बनाता है। यही जैट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा लोग भूल जाता है। जैट क्या करता है, जैट का मेन फंडा मुझे क्या लगता है ना, रिपोजिशनिंग बहुत ज्यादा करता है। सो अगर मुझे सेंटेंस करेक्शन पूछना है, मैं सीधा एक सेंटेंस दे दूं ना यार सेंटेंस करेक्शन के लिए। बड़े लोग यहाँ पे खेलते हैं, 5 सेंटेंस दो और ऑप्शन देखो कैसे दिए हैं। यू गेट इट पॉइंट। जहां पे बाकी एग्जाम एक सेंटेंस का करेक्शन पूछती है, जैट 2 सेंटेंस करेक्शन पूछ रहा है 1 मार्क के लिए। सो व्हाट जैट डज इज, जैट आपको प्रोवोक करता है, मजबूर करता है कि आप अपना दिमाग लगाओ और फॉर्मेट के साथ खेलो। एक्चुअली में डिफिकल्टी लेवल इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, इट्स ईजी देखा जाए तो कुछ कुछ एरियाज। सो यहां पे आपको फोड़ना चालू करना है। यहां पे आपका टारगेट होगा 10 से लेके 12 क्वेश्चंस बकायदा बाइजर। ओके, अब मैं चलता हूं थोड़ा आगे, अब मैं चलता हूं क्वांट्स के ऊपर। अब देखो क्वांट्स जो है ना, क्वांट्स हेवी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट कि क्वांट्स डेफिनेटली हेवी है। बट यहां पे 2 स्कूल ऑफ थॉट है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई क्वांट्स डिफिकल्ट है मैंने माना, पर क्वांट्स के 2 तरीके हैं। एक 2023 का जो टाइप आता है क्वांट्स का वो, और 2023 के जो पहले जो आता था जैट का क्वांट्स वो वाला। अब अगर आप 2023 का क्वांट्स देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल इन क्वांट्स एंड डीआई आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस वर नथिंग बट क्लोज टू 16 से लेके 18 क्वेश्चन। अग्रीड, नंबर 1। अगर तुमने पुराना पैटर्न देखो 2023 के पहले 2022 तक, आउट ऑफ 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल इन जैट क्वांट्स आउट ऑफ 28 वर राउंड अबाउट 11 से लेके 12 क्वेश्चंस। आप ये फर्क देख रहे हो। सो ऑलवेज याद रखना, जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल घटता है, जब पेपर ज्यादा डुएबल बनता है, 7-8 क्वेश्चन हमारे ज्यादा निकल सकते हैं। क्वांट्स में भी लास्ट ईयर ये सीन हुआ था। इसी की वजह से आप देखो आपके जो कट ऑफ थे वो 10 मार्क्स से बढ़ गए, बिकॉज हर सेक्शन डुएबल था कंपेयर टू जैट 2022। इसका मतलब ये है कि आपको क्वांट्स में अगर सिमिलर लेवल पे अगर आपका क्वांट्स आता है तो डुएबल क्वेश्चन 16-18 बनेंगे, पर टारगेट हमें करना है 10 से लेके 11 क्वेश्चन। सो कैन वी डू दैट? Yes, we can do that. There is no doubt about it. And you can do it from arithmetic, you can do it from modern maths, you can do it from algebra. जितना ज्यादा तुम कर सकते हो मेहनत उतना तुम कर सकते हो। डी डे पे आप देखोगे आपका डीआई डुएबल आएगा। ओके, आप डीआई से 6 क्वेश्चन निकाल सकते हो, या डीआई से आप लेके 3 से लेके 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो। अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह वगैरह अगर आप देखोगे, ये 6 क्वेश्चन भी अगर आप निकालते हो, आपके पास क्वांट्स के 22 क्वेश्चन बचते हैं। 22 में से 4 क्वेश्चन एनी गिवन टाइम हर साल डुएबल आते ही आते हैं।
जैट के लिए 3 घंटा है सर आपके पास। आप स्कूल मेथड लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, आप यूनिटरी मेथड लगा के भी आंसर्स निकाल सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। 3 घंटे का पेपर बहुत ज्यादा टाइम होता है। सो कैट के साथ कंपेयर मत करना, बिकॉज कैट में मुझे 22 क्वेश्चन देखने हैं 40 मिनट में। मैं यहाँ पे 1.5 घंटा भी दे सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, फिर भी मेरे पास 1.5 घंटा बचता है डिसीजन मेकिंग और वर्बल करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जैट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में है, बस इसको कैट के साथ इसको आप कंपेयर मत करना, बिकॉज दोनों एग्जाम का फॉर्मेट और स्ट्रैटेजी अलग है। सो यहां पे अगर आप देखोगे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन डुएबल ज्यादा होगा। सो 10 से लेके 11 मार्क्स आप करोगे किसके लिए? 80% के लिए। 80% कितने पे आया था? 30 पे आया था। अगर ये पेपर डिफिकल्ट होता है विच इज 2022 का लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन डुएबल बन गए 11-12, तो एक एवरेज बच्चा कितना क्वेश्चन करेगा? 7 से लेके 6 या 5 क्वेश्चन करेगा। एंड ओवरऑल जो 80% के लिए जो तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड है या फिर जो स्कोर है वो 30 नहीं होगा, वो 22 होगा। तो यहां पे आ गया 8 मार्क्स का डिप। समझ पा रहे हो ये लॉजिक? तो जब पेपर डुएबल आता है तब 7-8 क्वेश्चन और ज्यादा निकलते हैं, और जब पेपर डिफिकल्ट आता है तब 7-8 क्वेश्चन कम होते ही होते हैं। अगर इस साल का पेपर 2022 के लेवल पे आया तो 80% 30 पे नहीं आएगा, वो 22 पे आएगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्वांट्स विल बी लेस। तब तुझे 10-12 क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुझे 5-6 क्वेश्चन करने हैं। ये लॉजिक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताना ये लॉजिक क्लियर हो गया करके, यस करके, ठीक है। ये चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। और अगर पेपर इजी आता है तो 5-6 क्वेश्चन तो बनेंगे, उल्टा ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ब्रेक कम लगेगा। फटाफट क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ये लॉजिक है, ये स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इसको पकड़ लिया जैट में मजा आएगा, स्कोर कर लोगे बकायदा बाइज्जत। सो क्वांट्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्वांट्स के लिए पुराने साल के पेपर्स करने हैं, क्वांट्स के लिए आपको सीडूसी का डैशबोर्ड पूरा चार्ट लेना है, जितनी भी हैंडआउट्स है वो सब करनी है। और आने वाले दिनों में जो क्वांट्स के सेशन होंगे या जो हुए हैं लाइव सेशंस, उसकी हैंडआउट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 10 वहां पे वर्बल में, 10 क्वांट्स में मैं पकड़ के चल रहा हूं। फाइन, आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया विल बी डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, बस इसके लिए लॉजिक लगाने की जरूरत है। इसमें केस स्टडी आती है, कॉर्पोरेट केस स्टडी, एथिक्स पे केस स्टडी आती है, फिर तुम्हारा जेंडर डाइवर्सिटी पे केस स्टडी आती है, मार्केटिंग वाली केस स्टडी आती है, फाइनेंस वाली केस स्टडी आती है। डिसीजन मेकिंग के जो सेशंस है वो गौरव सर ने ऑलरेडी कराए हैं, जाके वो सेशंस देख लेना। डिसीजन मेकिंग वहां से ही निकलने वाला है, जो रूल्स आपको बताए हैं वो कर लेना। अब डिसीजन मेकिंग में आते हैं 21 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग में आप सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, क्लोज टू 14 से लेके 15 का स्कोर आपका बनेगा। ये बनना ही चाहिए, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी ही है। आने वाले 10-12 दिनों में हमें फाड़ के रखना है डिसीजन मेकिंग। एंड पैटर्न फॉलो होता है, टिपिकल फॉर्मेट फॉलो होता है डिसीजन मेकिंग का, बस वो पकड़ना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग जरूरी है, एक अच्छी मेंटरशिप और एक अच्छा आपको फैकल्टी जरूरी है, जो हम आप देख लेंगे। जहां तक हमारा सवाल है, डिसीजन मेकिंग के सेशंस अनुष्का मैम ने करवाए हैं 99.78 जैट, एंड डिसीजन मेकिंग के सेशंस आपको गौरव सर ने भी कराए हैं। ही इज आई थिंक 99.90 प्लस इन डिसीजन मेकिंग। सो ये करना आपके लिए जरूरी है। बना बनाया चीज आपको डैशबोर्ड पे दिया है, बस यार एक बार वो रूल्स देखो और प्रैक्टिस करना चालू करो। सो 10 वर्बल, 10 क्वांट्स एंड 15 अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग, भाई मैं 35 पे चल रहा हूं। 35 मेरा नेट आना चाहिए। 35 पे मैं 90% क्रॉस कर गया। मैं ज्यादा भी नहीं मांग रहा हूं 35, मैं कह रहा हूं कि तुम 30 करो अगर पेपर लास्ट ईयर के जैसा आता है। अगर पेपर लास्ट ईयर से डिफिकल्ट आता है सो 22 से लेके यार 25 क्वेश्चन करो, योर लाइफ इज गुड। सो ये अचीवेबल है। अब इसमें तुमने क्या क्या छोड़ा? अब इसमें तुमने डिसीजन मेकिंग के जो 6-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, एक्चुअल में 6-7 नहीं 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, आपने वो छोड़ दिया। बरोबर। सबसे खतरनाक एरिया जैट का विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने वो छोड़ दिया। वेरी गुड। ये ना डेथ कॉर्नर है, ये पेपर डुबाते हैं आपका। सो आरसी छोड़ दिया, डिसीजन मेकिंग के डिफिकल्ट सेट्स तुमने छोड़ दिए, एंड क्वांट्स का जो डिफिकल्टी लेवल है जो आता है कभी कभी ज्योमेट्री में, मॉडर्न मैथ्स, आपने वो भी छोड़ दिया। फिर भी आपके पास जितने क्वेश्चंस बचे वो डुएबल है, वहां से जैट का पेपर निकल सकता है। आप समझ रहे हो? आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉन अटेम्प्टेड के बारे में मत सोचो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉन अटेम्प्टेड जो है वो आपके 8 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो बिना अटेम्प्ट करे। उसके ऊपर मान लो अगर आपने 25 क्वेश्चन है, जो मान लो आपने 33 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े, 33 माइनस 8, 8 का तो हमें सहूलियत मिल रहा है, 8 का तो हमें कंसेशन मिल रहा है। 25 क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 कर लो, 2.5 मार्क्स तुम्हारे जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहा। बट 80% पे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो व्हाट यू कैन डू इज, आप C2C का ये प्रोग्राम बाय कर सकते हो। ये हमारा फैकल्टी पूल है, मनोहर सर की जो RC के रूल्स है ये बहुत बढ़िया है। इफ यू आर गनिंग फॉर एक्सेलर जमशेदपुर and if you really want to crack round about let's say 17-18 marks in your verbal ability reading comprehension, मेरे ख्याल से
आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जो रूल्स है मनोज सर की आप वो देख सकते हो, एंड दोज रूल्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ट्रस्ट मी, दोज रूल्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ये अलग लेवल पे बंदा क्रैक करता है, ठीक है। सो वो आपको हेल्प करेगा टू स्केल अप 98, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, एक्सलारा जमशेदपुर वाला क्राउड, ठीक है। गौरव सर इज देयर, शैंकी इज देयर, मनोहर इज देयर, अनुष्का मैम इज देयर, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग का पार्ट ऑल्सो, एंड वर्बल एबिलिटी पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, 9000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 10 साल के जो पुराने पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, प्री रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों मिला के आपको हम ये प्रोग्राम देने वाले हैं। ये जैट का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल सकती है, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक आपको मिलेगी, राउंड अबाउट 5 जैट के फुल लेंथ मॉक आपको मिलेंगे। एंड क्वांट्स में हमने एडवांस, बेसिक एंड चैलेंजर लेवल, तीनों लेवल हमने कवर करा है। ट्रस्ट में अगर आप C2C का डैशबोर्ड कर लेते हो, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 90-95 परसेंटाइल प्लस। थोड़ी आपकी मेहनत, थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपको थोड़ा मॉक्स एंड मॉक का एनालिसिस भी हम इस बार ही करवाने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस, बट ट्रस्ट मी जहाँ तक सवाल है आपके 80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल का, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। एक बच्चा जो 90 परसेंटाइल नहीं ला पाया, एक बच्चा जो 85 परसेंटाइल नहीं ला पाया कैट में, वो जैट में 80 के ऊपर आराम से ला सकता है। बस आपको जैट को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना है। इट्स मोर ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जाम। आपको ये चीज़ें समझनी है और फिर इसको अप्रोच करना है। इफ यू डू दैट यू विल बी किलिंग दिस एग्जाम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको मेहनत करनी है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, कहाँ पे जैट डिफिकल्ट होगा, कहाँ पे जैट इजी होगा, क्या डेथ कॉर्नर होगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड मेक श्योर डी पे आप अपने इमोशंस को अच्छे से रखो एंड पेपर फोड़ के आओ। गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। द कोर्स इज अवेलेबल नाउ, डेली बेसिस पे लेक्चर्स हो रहे हैं, 3-4 घंटे की डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द सेशन गाइस, सो डू नॉट गिव अप, दैट इज स्टिल डुएबल, पॉसिबल। 80-85 परसेंटाइल पे बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो आपको 12-15-18 लाख तक की एवरेज पैकेज दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करना है इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हो सके तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना। टेक केयर गाइस, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।